स्टार मेंटल गेम ऑफ ट्रेडिंग फुल लेंथ ऑडियो बुक। ये पार्ट 1 ऑफ पार्ट 3 ट्रेडिंग का आईना। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि चार्ट पे जो कैंडल्स ऊपर नीचे नाचती हैं वो असल में आपके इमोशंस का रिफ्लेक्शन होती हैं? आज हम कोई नॉर्मल स्ट्रैटेजी या इंडिकेटर की बात नहीं करने वाले। आज हम बात करेंगे अंदर के बैटलफील्ड की, द मेंटल गेम ऑफ ट्रेडिंग। जैरेड टेंडलर की किताब से निकले वो सबक जो हर इंडियन रिटेल ट्रेडर की रूह को छू जाएंगे। मैं हूं और आप सुन रहे हैं ट्रेड मंत्रा, जहां हम मार्केट की साइकोलॉजी को सीधे दिल से समझते हैं, बिना किसी सोफिस्टिकेटेड जार्गन के। रेडी? चलिए शुरू करते हैं ये इमोशनल सफर। वन फाउंडेशन, इमोशन से लॉजिक तक का सफर। सबसे पहला झूठ जो हम ट्रेडिंग में खुद को बताते हैं क्या है? इमोशंस को दबा दो, इग्नोर करो और रोबोट बन जाओ। जैरेड टेंडलर कहता है, सप्रेस मत करो, समझो। सोचो, आपके घर के बाहर एक क्यूट सा पप्पी जोर से भौंक रहा हो। अगर आप उसे इग्नोर करोगे वो और जोर से चिल्लाएगा। बस वही हाल गुस्से, डर, ग्रीड का होता है। हैदराबाद के विवेक भाई, मिड कैप स्टॉक ऑप्शंस के ट्रेडर, दिन भर काम, शाम को लैपटॉप खोलता और चार्ट देखते ही एड्रेनालिन शूट हो जाता। पहला कैंडल ग्रीन, विवेक स्माइलिंग। दूसरा कैंडल रेड, विवेक का बीपी शूट। एक इवनिंग उसने रिवेंज ट्रेड कर दिया। पूरे दिन का प्रॉफिट 15 मिनट में वाइप। उस रात उसने अपने जर्नल में सिर्फ एक लाइन लिखी, मैं चार्ट से नहीं, खुद से हार गया। वो लाइन विवेक की जर्नी का टर्निंग पॉइंट बनी। ट्रेडिंग एक साइकोलॉजिकल मिरर है। जो आप हो वही आपके ट्रेड्स बन जाते हैं। टू एनिमीज, फियर, ग्रीड और टिल्ट का 3-हेडेड मॉन्स्टर। पिक्चर दिस, निफ्टी सडनली 120 पॉइंट्स गैप अप। आपके दिमाग में फोमो का अलार्म बजता है। अगर मिस हुआ तो अपोजिट सिनेरियो, एक बड़ा विन के बाद ग्रीड का स्वीट पॉइजन, आज 2x करके ही छोड़ूंगा। और जब एसएल लगता है तो ब्रेन टिल्ट मोड चालू कर देता है। रैशनल माइंड शट डाउन, इमोशंस स्टीयरिंग व्हील ले लेते हैं। पोकर की दुनिया से लिया गया ये वर्ड टिल्ट मार्केट्स में और भी खतरनाक है, क्योंकि यहां रीबाय का कोई लिमिट ही नहीं। राजू भाई का केस सुनो। सूरत का टेक्सटाइल बिजनेसमैन, साइड हसल ट्रेडिंग। एक फ्राइडे उसने बैंक निफ्टी CE 40 लॉट्स लिए। पहले 4 कैंडल्स ग्रीन, राजू भाई डांसिंग। फिर एक रेड मारुबोजू ने RS 2 लाख का फ्लोटिंग लॉस दिखा दिया। उसके हाथ पैनिक सेल बटन पे थे, लेकिन ग्रीड ने कान में बोला, होल्ड कर, बाउंस आएगा। बूम, क्लोजिंग तक लॉस RS 4 लाख। राजू भाई की ट्रेजेडी की वजह स्ट्रैटेजी नहीं थी, दुश्मन उसके अंदर था। एंड दैट्स वाई हम ट्रेड मंत्रा पे बार बार कहते हैं, मार्केट से पहले खुद को समझो। 3 सिस्टमलेस ट्रेडिंग। इमोशनल ट्रेडिंग एक सिस्टम, बिना रोड मैप के जंगल क्रॉस करने जैसा है। जैरेड बोलता है, अगर रूल्स क्लियर नहीं तो हर डिसीजन इमोशन बेस्ड होगा। दिल्ली की साक्षी दीदी स्कैल्पिंग करती थी। चार्ट्स ओपन, गट फीलिंग से बाय सेल, कभी प्रॉफिट फ्लैश, कभी लॉस वाटरफॉल। एक मेंटर ने बोला, जर्नल बना, सेटअप डिफाइन कर। उस दिन से साक्षी ने 3 लाइन सिस्टम लिखा। 1, ट्रेंड चेक 15 मिनट। 2, एंट्री ओनली ऑन पुल बैक टू 20 EMA। 3, SL फिक्स्ड 0.5% ऑफ कैपिटल। पिछले 6 महीने में उसकी इक्विटी कर्व स्मूथ हो गई, क्योंकि डिसीजन अब प्रोसेस ड्रिवन हो गए, इमोशन ड्रिवन नहीं। छोर मैपिंग योर इमोशंस, ट्रिगर, थॉट, बिहेवियर। यहां आता है किताब का सबसे बड़ा जेम, मेंटल हैंड हिस्ट्री। हर इमोशन के पहले एक ट्रिगर होता है, फिर एक थॉट, फिर बिहेवियर। जैसे नोटिफिकेशन, निफ्टी 1% डाउन। ट्रिगर, ओ नो, मेरा पोर्टफोलियो डूबेगा। थॉट, पैनिक सेल। बिहेवियर, लखनऊ के अर्जुन ने हर ट्रेड के बाद 2 मिनट का वॉइस नोट रिकॉर्ड करना शुरू किया। मेरा हार्ट बीट फास्ट हुआ जब कैंडल रेड थी। आई फेल्ट लॉस अवर्स, देन आई कट पोजीशन। 2 हफ्ते में पैटर्न दिखा। मंडे मॉर्निंग्स को उसका एंजाइटी पीक होता था, क्योंकि वीकेंड लॉसेस याद आते। इनसाइट मिलते ही उसने मंडे को साइज हाफ कर दिया। इशू 50% सॉल्व। ट्रेडिंग जर्नल सिर्फ नंबर्स का रिकॉर्ड नहीं, ये आपके इमोशंस का MRI स्कैन है। 5 बिल्डिंग RA, अवेयरनेस, एडजस्टमेंट, रिपीटिशन, ऑटोमेशन। स्टेप 1, अवेयरनेस, स्पॉट करो जब इमोशन राइज हो रहा है। स्टेप 2, एडजस्टमेंट, पॉज, डीप ब्रीथ, 4 सेकंड इनहेल, 6 सेकंड एक्सहेल। स्टेप 3, repetition,
हर ट्रेड के पहले माइक्रो रिचुअल। एग्जाम्पल, कॉफी सिप, मंत्रा, प्रोसेस ओवर प्रॉफिट। स्टेप 4, ऑटोमेशन, हैबिट बन जाता है, ऑटो पायलट पे डिसिप्लिन। थिंक ड्राइविंग गियर शिफ्ट, पहले कॉन्शियस था, अब मसल मेमोरी। अहमदाबाद की निशा ने प्री ट्रेड चेकलिस्ट बनाई, मार्केट बायस, सेटअप, रिस्क, पोजीशन साइज। 30 डेज तक चेकलिस्ट लाउड पढ़ के ट्रेड लिया। 31वां दिन बिना देखे रिसाइट कर गई। दैट्स ऑटोमेशन फ्रेंड्स। 6 ब्रेक थ्रू मोमेंट, माइंडसेट मीट्स स्किल। जब तक माइंडसेट रेडी नहीं, स्ट्रैटेजी कितनी भी सॉलिड हो, प्रॉफिट अनस्टेबल रहेगा। चेन्नई के हरिहरन 4 साल से ब्रेक इवन स्पिन में फंसे थे। इचिमोचू, एलियट वेव, ऑप्शन ग्रीक सब ट्राई किया। फाइनली उसने 1 महीना प्योर साइकोलॉजी पे काम किया। डेली मेडिटेशन 10 मिनट, जर्नल, सेल्फ रिव्यू वीकेंड्स। रिजल्ट? सेम स्ट्रैटेजी बट इक्विटी कर्व ऊपर, बिकॉज अब कंसिस्टेंसी का रूट था माइंड का डिसिप्लिन। यही तो हम ट्रेड मंत्रा के हर वीडियो में चेस करते हैं। मार्केट की भाषा सीखने से पहले अपने दिमाग की ग्रामर समझो। दोस्तों, ये था हमारा पहला हिस्सा, लेकिन कहानी अभी बाकी है। अगले सेगमेंट में हम बात करेंगे विजुअलाइजेशन, सेल्फ टॉक, रिकवरी आफ्टर बैड डेज और फाइनल इमोशनल सीटीए, जो आपके ट्रेडिंग जर्नी को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएगा। हेडफोन्स पहने रहिए। मैं तुरंत लौट रहा हूं पार्ट 2 के साथ, द मेंटल गेम ऑफ ट्रेडिंग, फुल लेंथ ऑडियो बुक, पार्ट 2 ऑफ पार्ट 3। अंदर की आवाज, सेल्फ टॉक और विजुअलाइजेशन का जादू। दोस्तों, आप सुन रहे हैं ट्रेड मंत्रा, जहां ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स का गेम नहीं, एक इमोशनल जर्नी है। पहले पार्ट में हमने देखा कैसे इमोशंस, ट्रिगर्स और डिसिप्लिन ट्रेडिंग के असली दुश्मन और दोस्त बन जाते हैं। अब चलते हैं अगले पड़ाव पर, जहां हम सीखेंगे मेंटल रिहर्सल, सेल्फ टॉक और बैड डेज के बाद बाउंस बैक करने का साइकोलॉजी बेस्ड फॉर्मूला। रेडी हो? हेडफोन्स एडजस्ट करो, इमोशनल रिवायरिंग शुरू करते हैं। 1. विजुअलाइजेशन। ट्रेड करने से पहले दिमाग में जीतना, जैरेड टेंडलर कहता है। प्रोफेशनल एथलीट्स जैसे ओलंपिक जिम्नास्ट्स हर मूव को मेंटली विजुअलाइज करते हैं। ट्रेडर्स को भी हर सिनारियो पहले दिमाग में प्ले करना चाहिए। जैसे अगर आपको पता है कि मार्केट ओपनिंग वॉलेटाइल होगी, तो 1 मिनट के लिए आंखें बैंड करो। सोचो, पहली कैंडल फेक ब्रेकआउट देगी, एसएल हिट होगा, आप काम रहोगे, प्लान के हिसाब से नेक्स्ट ट्रेड लोगे। जयपुर के तरुण भाई ने अपना प्री मार्केट रिचुअल बनाया, 5 मिनट विजुअलाइजेशन हर सुबह। उसने देखा कि उसके रिएक्शन टाइम और एसएल रिस्पेक्ट करने का रेशियो बेटर हो गया। क्यों? क्योंकि उसका दिमाग ऑलरेडी ट्रेंड था केओस को फेस करने के लिए। आपके दिमाग में हर जीत या हार पहले होती है, चार्ट तो सिर्फ एग्जीक्यूशन है। 2. सेल्फ टॉक। अपने आप से क्या बोलते हो, वही आपका ट्रेडिंग बनाता है। क्या आप खुद से ये कहते हो, मैं हर बार गलत जगह एंट्री लेता हूं, या मैं ग्रीडी हो जाता हूं? ये सेल्फ टॉक सबकॉन्शियस में इंग्रेव हो जाता है। जैरेड बोलता है, नेगेटिव बिलीव्स को पकड़ो और उनका अपग्रेडेड वर्जन लिखो। जैसे ओल्ड, मैं फियर की वजह से एग्जिट कर लेता हूं। न्यू, मैं अपने प्लान पे विश्वास करता हूं, फियर को ऑब्जर्व करता हूं, फॉलो नहीं। पुणे की रिधि ने हर ट्रेड के पहले अपने मॉनिटर के साइड एक स्टिकी नोट चिपका दिया। मुझे हर ट्रेड के रिजल्ट से ज्यादा अपनी डिसिप्लिन पे गर्व है। 6 महीने में उसकी विन रेट सेम रही, लेकिन कैपिटल कर्व स्मूथ हो गया। क्यों? क्योंकि अब सेल्फ सबोटाज कम हुआ। ट्रेड मंत्रा। ट्रेडिंग में प्रॉफिट एक्सीडेंटल हो सकता है, लेकिन कंसिस्टेंसी हमेशा इंटेंशनल होती है। 3. रिकवरी प्लान। जब दिन खराब जाए तो क्या करो? सबसे अंडररेटेड स्किल, लॉस के बाद रिकवर करना बिना रिवेंज के। मुंबई के समीर का फ्राइडे डिजास्टर, आर्स 3 लाख का इंट्राडे लॉस। उस रात उसने चार्ट नहीं देखा, सिर्फ एक काम किया, लॉस रिफ्लेक्शन शीट। उसमें लिखा ट्रेड रीजन क्या था, एसएल क्यों ट्रिगर हुआ, इमोशन क्या आया, क्या मैन प्लान पे था। मंडे को उसने हाफ पोजीशन साइज के साथ एक ही सेटअप फॉलो किया। वीक खत्म होने तक लॉस कवर नहीं हुआ, लेकिन दिमाग शांत था। जैरेड टेंडलर कहता है, लॉस रिकवरी का मतलब पैसा वापस लाना नहीं, अपनी क्लैरिटी वापस लाना है। और याद रखो, रिसेट करने का एक रास्ता होता है, रिचुअल। एक ट्रेडर ने लिखा,
लॉस के बाद 2 बॉटल पानी, 10 पुशअप्स और एक लाइन, मैं प्रोसेस पे विश्वास रखता हूँ। 4 डेली वार्म अप। मेंटल जिम पहला कैंडल से पहले। ट्रेडिंग से पहले वार्म अप सिर्फ चार्ट एनालिसिस नहीं, माइंड का सेटअप भी जरूरी है। बॉस्टन के एक ट्रेडर का रूटीन जैरेड ने शेयर किया। 5 मिनट डीप ब्रीदिंग सेल्फ टॉक। आज हर कैंडल मेरे लिए एक सिग्नल है, थ्रेट नहीं। सेटअप रिकैप, रिस्क प्लान रिमाइंडर। इससे क्या होता है? माइंड न्यूट्रल जोन में आता है, ना ग्रीडी ना फियरफुल। दिल्ली के शुभम ने इससे अडेप्ट किया। पहले वो चार्ट खोलते ही इम्पल्स बाय करता था। अब वार्म अप के बाद उसका फर्स्ट ट्रेड डिले होता है और एक्यूरेसी बढ़ती है। ट्रेड मंत्रा। टिप, चार्ट से पहले माइंड को एनालाइज करो, क्योंकि गलतियां कैंडल में नहीं, कंफ्यूजन में होती हैं। 5 लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन। इमोशनल कैपिटल का SIP ट्रेडिंग स्किल एक कंपाउंडिंग प्रोसेस है। आज जो 8% अवेयरनेस है, वो कल 2% बनेगी। लेकिन अगर हर लॉस के बाद हम सेल्फ डाउट या गिल्ट में चले जाएं, तो इमोशनल कैपिटल खत्म हो जाता है। कोलकाता के मेहुल भाई एक ही सेटअप ट्रेड करते हैं और हर वीकेंड उसी सेटअप पे बैक टेस्ट करते हैं, जर्नल पढ़ते हैं और वीकली रिव्यू लिखते हैं। उनका कहना है, प्रॉफिट नहीं हुआ तो भी मैं जीत गया, अगर मैं सेम सेटअप पे सेम तरीके से रिएक्शन दिया। डिसिप्लिन एक बार बन गया तो ट्रेडिंग सिंपल हो जाता है। ट्रेड मंत्रा, रूल ऑफ थंब। मार्केट का प्रॉफिट अनसर्टन है, लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन सर्टन बनाया जा सकता है। CTA विद इमोशन। दोस्तों, आज हमने जाना ट्रेडिंग के असली टूल्स क्या होते हैं। ना MACD, ना RSI, बल्कि अपना माइंड का वर्जन 2.0। अगर आपको लगता है कि आज का कंटेंट आपके ट्रेडिंग जर्नी का एक इंपॉर्टेंट मोड बन सकता है, तो लाइक बटन तो दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए ट्रेड मंत्रा को, क्योंकि हम यहाँ स्ट्रैटेजी नहीं, ट्रेडिंग की सोल की बात करते हैं। और याद रखिए, मार्केट का गेम आप तब जीतेंगे जब आप अपना अंदर का गेम जीतेंगे। पार्ट 3 में हम लेके आएंगे जैरेड के सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट्स, इमोशनल लीक डिटेक्शन, मेंटल प्लगइन्स और एक ट्रेडिंग माइंडसेट ब्लूप्रिंट जो हर इंडियन ट्रेडर के लिए एक वेपन बन सकता है। मिलते हैं जल्द पार्ट 3 में। द मेंटल गेम ऑफ ट्रेडिंग, फुल लेंथ ऑडियो बुक। पार्ट 3 ऑफ 3 ट्रेडिंग के अंदर का माइंडसेट ब्लूप्रिंट। जितना है तो खुद से। आप सुन रहे हैं ट्रेड मंत्रा, जहां मार्केट की नहीं, ट्रेडर की साइकोलॉजी बदली जाती है। फाइनल पार्ट, फाइनल वॉर। दोस्तों, हम आज आ गए हैं इस ट्रिलॉजी के अंतिम पड़ाव पर। ट्रेडिंग सिर्फ स्ट्रैटेजी का गेम नहीं होता, ये एक बैटलफील्ड है, जहां रियल दुश्मन ना तो मार्केट है, ना दूसरे ट्रेडर्स, बल्कि आपका रिएक्शन है। पार्ट 1 में हमने इमोशंस को समझा, पार्ट 2 में मेंटल रिहर्सल और सेल्फ टॉक सीखा। आज पार्ट 3 में हम बात करेंगे इमोशनल लीक्स, टिल्ट स्टेट और उसका क्यूर, मेंटल प्लगइन्स, माइंडसेट ब्लूप्रिंट और सबसे इंपॉर्टेंट, प्रोफेशनल ट्रेडर्स के रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, जिसमें हर इंडियन ट्रेडर अपने आप को देख सके। 1. इमोशनल लीक। जब आपको पता भी नहीं चलता और आप गलती कर रहे होते हो। जैरेड टेंडलर बोलता है, सबसे खतरनाक इमोशन वो होता है जो साइलेंट हो, जिसका आपको पता ही नहीं होता। सोचो, एक ट्रेडर जो हर बार स्टॉप लॉस के बाद सेकंड ट्रेड ले लेता है बिना प्लान के। वो कहता है, ये रिवेंज ट्रेड नहीं है, मैं सिर्फ अपॉर्चुनिटी देख रहा हूं। लेकिन अंदर एक इमोशनल लीक होता है, ईगो, फ्रस्ट्रेशन या फियर ऑफ मिसिंग आउट। इमोशनल लीक डिटेक्शन एक्सरसाइज। हर ट्रेड के बाद लिखो, मैंने ये ट्रेड किस फीलिंग से लिया। अगर जवाब आए, ताकि पहले वाले का लॉस रिकवर कर सकूं, तो ये लीक है। अगर जवाब आए, क्योंकि सेटअप फिर से वैलिड था और मैं काम था, तो ये प्रोसेस है। ट्रेड मंत्रा। प्रोसेस बेस्ड ट्रेडिंग का मतलब है हर डिसीजन इमोशन से नहीं, इंटेंशन से लेना। 2. टिल्ट। जब माइंडसेट क्रैक हो जाता है और कैसे उससे बचना है। टिल्ट एक पोकर टर्म है, जिसका मतलब होता है अ मेंटल स्टेट ऑफ इमोशनल केओस आफ्टर अ लॉस और ट्रिगर लीडिंग टू पुअर डिसीजंस। ट्रेडिंग में टिल्ट कुछ इस तरह होता है। SL हिट होता है, आप फ्रस्ट्रेटेड होते हो, साइज डबल करते हो, ओवर ट्रेड करते हो और एंड में कैपिटल भी जाता है, मेंटल पीस भी। जैरेड का प्रोटोकॉल, टिल्ट रीसेट रूटीन। 1.
10 मिनट ब्रेक, वॉक या डीप ब्रीदिंग। 2. मिरर चेक, क्या मैं अब भी गुस्से में हूं? 3. ओनली वन सेटअप अलाउड आफ्टर टिल्ट। 4. ट्रेड साइज 50% तक रिड्यूस कर दो। हैदराबाद के इकबाल भाई हर फ्राइडे एक टिल्ट ट्रैकर मेंटेन करते हैं। वो लिखते हैं, आज मैं टिल्ट में गया या नहीं, अगर गया तो क्यों। उन्होंने अपने टिल्ट एपिसोड्स 3 से 1 पर मंथ तक रिड्यूस कर दिए। ट्रेड मैंट्रा, रिमाइंडर, टिल्ट के बाद जो ट्रेड होता है वो मार्केट का नहीं, ईगो का ट्रेड होता है। 3. मेंटल प्लगइन्स, अपने दिमाग में ऑटोमेशन सेट करो। जैरेड बोलता है, ट्रेडर्स को हर बार नए इमोशंस का मैनुअली सॉल्यूशन नहीं चाहिए, उनको चाहिए मेंटल प्लगइन्स जो ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाएं। जैसे फियर प्लगइन, मार्केट कुछ भी करे, मैं रिस्क डिफाइंड हूं। ग्रीड प्लगइन, एक और पॉइंट लेने की कोशिश मेरी कंसिस्टेंसी ले जा सकती है। लॉस प्लगइन, मुझे पैसा नहीं, बिहेवियर ट्रैक करना है। मेंटल प्लगइन, सेटअप, हर इमोशन का एक काउंटर स्टेटमेंट लिखो, उसे स्टिकी नोट पे चिपकाओ या ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर की स्क्रीन पे डाल दो। डेली 1 बार अलाउड बोलो। अहमदाबाद के करान ने अपने प्लगइन सिस्टम को इतना रिपीट किया कि अब वो हर एग्जिट के बाद सिर्फ ये बोलता है, क्या मैंने अपने रूल के अकॉर्डिंग एग्जिट किया? अगर हाँ, तो इट्स अ गुड ट्रेड, इवन इफ इट्स अ लॉस। ट्रेड मंत्रा प्लगइन, मैं जीतने नहीं, डिसिप्लिन प्रूफ करने आया हूं। 4. द ट्रेडिंग माइंडसेट ब्लूप्रिंट, जैरेड टेंडलर का फाइनल मैप। अगर आप सीरियस हो फुल टाइम ट्रेडर बनने के लिए, तो ये 5 लेयर माइंडसेट ब्लूप्रिंट हमेशा याद रखो। लेयर 1, सेल्फ अवेयरनेस जानो, आप किस इमोशन में ट्रेड करते हो। टूल, डेली जर्नल प्लस पोस्ट ट्रेड रिफ्लेक्शन। लेयर 2, मेंटल स्ट्रैटेजी, इमोशंस के लिए रेडीमेड रिस्पॉन्सेज बनाए। टूल, सेल्फ टॉक प्लस मेंटल प्लगइन्स। लेयर 3, फोकस डिसिप्लिन, कंसिस्टेंट प्लान फॉलो करने का माइंडसेट। टूल, मॉर्निंग वार्म अप, ब्रीदिंग, ट्रिगर्स स्पॉट करना। लेयर 4, अडेप्टेबिलिटी, मार्केट बदलेगा, आपको भी इवॉल्व करना पड़ेगा। टूल, वीकली रिव्यू, फ्लेक्सिबल सेटअप्स। लेयर 5, ट्रेडर आइडेंटिटी, आप खुद को कैसे देखते हो, रिटेल ट्रेडर या प्रोसेस बेस्ड एथलीट। टूल, विजन बोर्ड, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग मिशन लिखना। फाइनल थॉट, ट्रेडिंग सिर्फ पीएल का गेम नहीं, आइडेंटिटी का गेम है। जैरेड कहता है, यू ट्रेड योर बिलीव्स, योर आइडेंटिटी, योर डिसिप्लिन, नॉट जस्ट योर सेटअप। अगर आप हर दिन मार्केट को इस नजरिए से देखते हो, मैं पैसा बनाने नहीं, अपने डिसिप्लिन को ट्रेन करने आया हूं, तो आप जीतने वाले हो चाहे कब जीतो। ट्रेड मंत्रा पे हम चाहते हैं कि आप पैसा नहीं, पीस, प्रोग्रेस और पावर कमाओ। इमोशनल सीटीए, लास्ट पार्ट, दिल से अगर ये 3 पार्ट की जर्नी ने आपको एक नए ट्रेडर की तरफ ले जाना शुरू किया है, अगर आपको लगता है कि आपके अंदर एक कंसिस्टेंट ट्रेडर छुपा है, तो एक काम जरूर कीजिए, कमेंट में लिखिए, आई एम बिकमिंग अ काल्म ट्रेडर। ट्रेड मंत्रा को सब्सक्राइब कीजिए और अपने ट्रेडिंग दोस्तों के साथ ये सीरीज शेयर कीजिए। ये जर्नी सिर्फ आपकी नहीं, हम सबकी है। मार्केट के हर नॉइज के बीच अपना अंदर का वॉइस सुनना मत भूलना। जय ट्रेडिंग, जय ट्रेड मंत्रा।